मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लाइव आए भाई जल्दी से क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। बाकी हमारा जो सेशन चल रहा था वहीं से कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी हमने कुछ कल की क्लास में डिस्कस भी कर लिया था, कुछ टेस्ट भी रख लिया था। तो आज जो सेशन है वो हमारा वहीं से स्टार्ट होगा जहां आपकी क्लास से छूटी हुई थी, ठीक है ना। वहीं से बरकरार होगा। और सभी स्टूडेंट्स लिंक को शेयर कर दीजिए भाई, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं भाई वो भी लिंक को शेयर करें, ठीक है सभी। बाकी उसकी हम कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जिस स्टूडेंट्स ने हमारी सडेंस इंडिसेस की जो घातांक करड़ी की जो क्लासें नहीं की हैं और एंड नंबर सिस्टम की शायद 14 क्लास हमारी चल चुकी हैं और 2 हमारी सडेंस एंड इंडिसेस पे क्लास चल चुकी हैं घातांक करड़ी पर। तो उन क्लासों को कंप्लीट करने की कोशिश करें भाई, ठीक है ना। क्योंकि एसएससी जीडी में अधिकतर ये क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उन चैप्टरों को मैं अधिकतर ही ज़्यादा प्रैक्टिस लेके चलूँगा, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से लिंक को शेयर कर दें सभी, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार भाई। सभी अब ध्यान देंगे केवल और केवल क्लास पे, ठीक है। बाकी आपको मालूम है कि केवल डाउट सेशन में सभी की मैं कमेंट पे ध्यान देता हूँ, उसके बाद में मैं कमेंटों पे ध्यान ऊपर लिखते हैं थोड़ा, कमेंटों पे मैं ध्यान नहीं देता मेरे भाई। चलिए भाई, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो यहीं से चल रहा था। यहीं से कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से सभी लाइव आए भाई, जो हमारे साथ लाइव नहीं आए वो भी। बाकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है भाई, एक बार कमेंट करके जना बताना। कोई भी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, कोई इशू तो नहीं आ रही है मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे ज़रा। ठीक आ रही है। चलिए देखिए, कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आप ध्यान देंगे, कमेंटों को सभी बंद करेंगे बाकी क्वेश्चंस पर, और बाकी यहाँ पर फोकस के साथ पेशेंस के साथ ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, हमारा क्वेश्चन मैंने 21 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं भाई, क्या है, ठीक है ना। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि रूट में है आपका 10 प्लस रूट में क्या है आपका 84, ठीक है मेरे भाई। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से जिस पे आते हैं भाई वो कमेंट करते जाना, और बाकी तो मैं कंटिन्यू क्लास पे ध्यान देता हूँ। अब मैं कमेंटों पर किसी की ध्यान नहीं दूंगा, केवल और केवल सवालों को समझने पर ध्यान देंगे पूरी तरह से, ठीक है। बाकी स्पीड से जो कि हम बढ़ जाएं। चलिए देखिए, इसमें क्या करना है, हमको 2 कॉमन लेके आना है। तो भाई इसको क्या करेंगे कि 10 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई कि मैं अगर इसको लिखूँ कि 4 गुणा 21 लिख सकता हूँ कि नहीं, 21 चौका 84, हाँ या ना। उसके बाद में मैंने टर्म बताई कि मुझे 2 कॉमन लेके आनी है, तो मैं क्या करूँगा 10 प्लस, है ना, इसको तो मैं बाहर निकाल दूंगा। देखो रूट में 4 है, रूट 4 बाहर के निकल के आ जाएगा 2, हाँ या ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। उसके बाद में रूट 21 निकलेगा नहीं मेरे भाई, तो ये रूट में 21 आपका मौजूद रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये कॉमन रहता है मेरे भाई, तो ये हट जाता है। अब जो वैल्यू है हमारी वो उसको कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया था कि इसको हम 2 पार्ट में ऐसे उठाएंगे कि उनका मल्टीपल करें तो आपका 21 आए यानी 20 बना है, और उनका प्लस करें तो आपका कितना आए 10 आ जाए। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर करेंगे हम 7 गुणा 3 कर लेंगे नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ गया आपका भाई, आपका 21 आ गया, और जोड़ने पर 7 और 3 आपका 10 भी हो गया। क्लियर है बात, 7 या 21 हो गया और 7 और 3 आपका 10 भी हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा, रूट में 2 नहीं, रूट में 7, ठीक है ना। कितना है, रूट में 7
प्लस है क्योंकि साइन प्लस का है तो रूट में क्या आपका 3, बस यही आपका आंसर है। ठीक है ना, आराम से कॉपी कर लो। बाकी काफ़ी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि किसी भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट ना रहे भाई। ठीक है भाई, पीछे आ रहे हैं सभी भाई, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, बस केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे भाई सभी। ठीक है, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी केवल केवल और केवल क्लास पे फोकस के साथ ध्यान देंगे, बाकी आराम से बाद में चैटिंग कर लेना भाई। ठीक है, बाकी चीज़ें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बचेगी यहाँ पर आपको कोई भी डाउट आता है। ठीक है ना, बस क्वेश्चंस को समझते जाइए। और कल हमने क्लास भाई इसलिए डाउट क्लास ली थी कि हम कि देखना चाह रहे थे भाई कितना कौन कौन कितने पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है ना, अब इसको हटा दूँ भाई। चलिए, बहुत छोटे छोटे से प्यारे से क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना थोड़ा आसान ही है ना। चलिए, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे बस। केवल मैं यहाँ पर कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, केवल आप क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर कि रूट में 19 है माइनस की रूट में कितना आपका 72 है। क्लियर है भाई। और जब ये कंडीशंस आ गई तो बहुत आसान है, इसको करना तो काफ़ी आसान है। देखिए ऐसे में हम करेंगे क्या कि मेरे भाई में इसको जो टर्म है हमारी लिखने की, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 19 माइनस के और रूट में क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा यहाँ पर 18 लिख सकता हूँ। नहीं मेरे भाई, क्योंकि 18 चौक 72 होता है, हाँ या ना। उसके बाद कंडीशन ये बनती है मेरे भाई यहाँ पर कि 2 कॉमन लेके आना है हमको, तो क्या रहेगा 19 माइनस के और आपका रूट 4 में से बाहर खुलेंगे तो 2 आ जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद में रूट में आपका 18 रहेगा। ठीक है ना, अब क्या करना है मेरे भाई कि हमको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 18 आ जाए और आपके जोड़ने पर आपके 19 आ जाए। तो क्या करेंगे मेरे भाई, सिंपल सी बात है कि मैं 18 गुणा 1 करूँगा, हाँ या ना। 18 एकन 18 हो गया और 18 और 1 19 भी हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो बस इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, रूट में 18 माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहेगा, रूट में कितना रहेगा आपका 1, तो इसको खुल के आ जाएगा ये आपका, क्योंकि 18 तो रूट में ही रहेगा, है ना। अगर फैक्टर करने को मिल जाए, देखते हैं भाई फैक्टर करके देख लें, अगर छोटा सा मिल जाए तो। अगर मैं यहाँ पर 18 के फैक्टर कर लूँ मेरे भाई, तो 2 से भाग दूंगा कितना हो जाएगा 9, और 9 को मैं भाग दूंगा 3 से, तो 3 तिया 9, उसके बाद में मैं भाग दूंगा 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका 3 एकम 3। ठीक है ना, तो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कि 3 रूट में क्या आएगा 2, 3 रूट में क्या आएगा 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 रूट में क्या है आपका 2, ठीक है, और माइनस क्या है आपका 1, ये भी आंसर ठीक है ना। और आपका ये भी ठीक है, माइनस के रूट में क्या है आपका, ये भी ठीक है मेरे भाई, और ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या है, आपका ये आएगा आपका 1, तो ये दोनों आंसर ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपका फैक्टर करके खोल लिया, बाकी इसको मैंने ऐसे रहने दिया। ठीक है, जल्दी से कॉपी करेंगे मेरे भाई सभी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है, बाकी जो क्या ऑप्शंस में आता है, ठीक है ना, वो उस पर रिप्लाई करेगा। चलिए जल्दी से कॉपी करें भाई, क्योंकि आज मैथ की क्लास हाफ हो सकती है, छोटी हो सकती है, क्योंकि इस टाइप को मैं फिनिश करके उसके बाद में रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे 9:30 से। ठीक है ना, तो सभी 9:30 की क्लास में अटेंड रहें भाई। ठीक है, और बाकी भाई कल की टेस्ट में अटक रहे थे, तो इसलिए जो है प्रैक्टिस करके रखना भाई। प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा, एग्ज़ाम में बैठोगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी, और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ये सोचोगे कि शायद हमने ये पढ़ा ही नहीं है भाई, जबकि पढ़ रखा हो या। चलिए भाई,
क्वेश्चन नंबर मेरे भाई इसके 24 पे बढ़े। चलिए क्वेश्चन 24 पे आ जाइए। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 24 का कहना क्या है, बड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे, बड़ा पेशेंस के साथ कि 16 प्लस के है 6 रूट में क्या आपका 7 है, ठीक है ना। 16 प्लस क्या है आपका 6 रूट में 7। देखिए अब इसको करना क्या है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि मेरे भाई इसमें करेंगे क्या कि 16 तो आपका एज इट इज रहेगा कि 16 प्लस इसमें ऐसा कोई हमको उठाना है मेरे भाई कि मैं 6 रूट 7 को इधर में लिख लूँ मेरे भाई। देखिए समझाने के तौर पर हम इस तरीके से करेंगे कि मैं 6 रूट 7 है तो मैं 6 रूट 7 को कैसे लिख सकता हूँ मेरे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा तो करेंगे 3 और रूट में कितना रहेगा मेरे भाई 7, हाँ या ना। तो क्या करेंगे 2 3 6 और रूट क्या है 7, तो इसमें आपका 2 तो कॉमन रहेगा। उसके बाद में क्या करेंगे मेरे भाई कि रूट में चिन लेंगे, ठीक है ना। और ये कितना बच रहा है आपका 3 रूट में कितना बच रहा है 7 बच रहा है आपका। तो इसका क्या करेंगे होल वर्ग करके इसको रूट में लिख लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, इसका क्या आएगा 3 3 9 गुणा करेंगे मेरे भाई और कितना आएगा 3 3 9 और रूट 7 का वर्ग करेंगे तो 7 आएगा। तो कितना आएगा 7 9 63 आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 63, हाँ या ना। तो हमने ये रूट में कितना लिख लिया मेरे भाई, यहाँ पर 63 लिख लिया। चलिए अब लिखते हैं 2 रूट में कितना है आपका 63, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन बढ़िया सा बता दूंगा, पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे मेरे भाई, बड़ा समझेंगे ध्यान से कि हमको क्या करना है। देखिए यहाँ पर अब इसको उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इसके हम ऐसे 2 फैक्टर कर लें मेरे भाई कि आपका गुणा करने पर 63 आ जाए और जोड़ने पर आपका कितना आ जाए 16 आ जाए। तो मैं गुणा कर सकता हूँ कि 9 गुणा 7 कर लूँ, हाँ या ना। 7 ने 63 और 9 और 7 आपके 16 भी हो चुके हैं। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई, रूट में 9 है और प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा और रूट में कितना आपका 7। तो रूट में से 9 तो खुल के आ जाएगा प्लस, लेकिन रूट में से 7 नहीं बाहर आएगा। तो बस यही आपका आंसर है। क्लियर है ना कहानी। बिल्कुल कमेंट को बंद कर दो और बस क्वेश्चंस पे ध्यान दे दो, बस केवल और केवल कमेंट पे कोई भी ध्यान नहीं देंगे भाई, क्योंकि ऐसा कोई डाउट भी नहीं है। ऐसा कुछ बाकी काफ़ी मेथड्स हैं जो अदर टीचर्स अलग अलग तरह से करते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चंस जो जल्दी करने का वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर रूल को, ठीक है ना। वैसे तो काफ़ी हैं भाई, लेकिन सभी थोड़ी नहीं याद रहेंगे। रहना तो एक ही है मेथड याद, पेपर में एक ही काम करता है। और चलिए जल्दी से कॉपी करो इसको, फिर आगे बढ़ें। सेम क्वेश्चंस ले आऊँगा 1 2 3 जो कि आराम से बिल्कुल बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए और हमारे प्रदीप भाई तो पता नहीं भाई क्या करते हैं, कल वाली क्लास में बड़ा बोल रहे थे भाई हैं ऐसे करोगे क्या सभी भाई, प्रैक्टिस करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई आपका 25 मार्क के 20 आपका माइनस के कितना 10 रूट में क्या आपका 3 है, ठीक है ना। 10 रूट में 3 है और इस बस इसका आंसर देना है हमको क्या आएगा। तो देखिए हमको क्या करना है कि 2 कॉमन लेके आनी है, तो बस उसी रूल को अप्लाई करेंगे। 16 वो 20 तो आपका एज इट इज रहेगा, माइनस की
देखिए इसको क्या लिख सकते हैं कि हम 10 रूट में क्या आपकी 3 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 2 गुणा 5 नहीं लिख सकता, 2 गुणा 5 रूट 3। अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। तो ऐसे में हम करेंगे क्या मेरे भाई कि जो 5 रूट आपका कितना है, 3 है, 5 रूट 3 का होल वर्क कर लें और इसको रूट में उठाकर हम रख देंगे। हाँ या ना? तो देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25, गुणा करेंगे और रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 खुल के आ जाएगा, तो कितना आएगा, 25 दिया 75। तो रूट में कितना रहेगा मेरे भाई यहाँ पर 75। तो बस यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, कितना है 2 रूट में कितना आपका 75। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई। तो बस जब ये चीज़ समझ में आ गई तो 2 हमको कॉमन मिलती जा रही है बस, और जब कॉमन मिलती जा रही है मेरे भाई तो बस इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं रहता है भाई, मत फंस जाओ इस चीज़ में। अब क्या बचा मेरे भाई यहाँ पर आपका, ये बचा देखिए 75 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीपल करने पर आपका 75 आ जाए और आपका जोड़ करने पर आपका 20 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, 15 गुणा आपका 5 कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 75 हो जाएगा, उसके बाद 15 और 5 20 भी हो जाएगा। क्लियर है बात? तो क्या रहेगा मेरे भाई इसका आंसर कि 15, साइन कैसा माइनस का तो माइनस रहेगा, उसके बाद में रूट क्या आपका 5। बस यही आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन से कर लेंगे, जिसके समझ में ना आया हो कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जब तक समझ में नहीं आता जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? क्या हटा दें भाई इसको? चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चंस बहुत हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, है ना? बाकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी क्वेश्चंस करा दिए मैंने 2-3 क्वेश्चन, इस पे बस फोकस दे देना, आराम से प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए चलिए भाई, ठीक है भाई, सभी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादा मैं कराऊँ तो भाई आपका सिलेबस भी काफ़ी है और पेपर के टाइम तक अगर मैं ज़्यादा पढ़ा के चलूँगा तो भाई पूरा ही स्पेशल हो जाएगा, फिर आपको टाइम बिगड़ेगा, है ना? पेपर में भी तो कुछ होना ज़रूरी है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। चलिए देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, बड़ा ध्यान देना समझ के, बड़ा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आपका रूट में है 2 प्लस के रूट में 3 है, 2 प्लस के रूट में 3 है, तो बस इसको बाहर निकलना है भाई। तो ऐसे में देखो करेंगे क्या कि यहाँ पर हमें 2 तो कोई कॉमन मिलने वाला है ही नहीं इसमें, तो 2 जब कॉमन मिलने वाला नहीं है मेरे भाई, तो ऐसे में हम करेंगे क्या, बड़ा ध्यान देना, ऐसे में हम करेंगे क्या मेरे भाई कि इसको कॉलम करेंगे और क्या करेंगे, 2 से ही तो गुणा करेंगे, 2 से ही कर देंगे इसमें भाग। हाँ या ना? अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो देखिए मेरे भाई ये क्या रहेगा आपका, देखिए मैं इस ऊपर वाली कहानी को सॉल्व करता हूँ। अगर मैं 2 का 2 में गुणा करता हूँ तो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 आएगा। हाँ या ना? और 2 का गुणा रूट 3 में करता हूँ तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा, उसके बाद में करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट में क्या आएगा, 3 आएगा। हाँ या ना? 2 रूट 3 आएगा, उसके बाद में बटे क्या आपका 2 है, ठीक है ना? ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब देखिए कहानी ये बनती है मेरे भाई कि इसकी क्या है आपका 4 प्लस में क्या है 2 रूट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 3 है और बटे क्या आपका 2 है। तो देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मेरे भाई कि आपका जो 4 कितना है, 4 प्लस के 2 रूट में कितना है आपका भाई 3 है। तो मैं पहले ऊपर वाली कहानी को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अलग अलग करके देख लेते हैं मेरे भाई। क्या रहेगा, 4 प्लस के 2 रूट में क्या है 3 और बटे क्या आपका रूट में क्या रहेगा मेरे भाई 2, क्योंकि ये अलग उठाया हमने तो रूट में से यहाँ पर रूट रहेगा। अब कहानी ये बनती है मेरे भाई कि आपका 2 तो आपका कॉमन रहा, ठीक है ना, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा, 3 के फैक्टर ऐसे करो कि जोड़ना पर 4 आ जाए
और आपका गुणा करने पर 3 आ जाए, तो हम सिंपल सी बात है कि 3 गुणा 1 करेंगे, क्योंकि 3 एकम 3, 3 और 1 4 भी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरे भाई क्या आएगा, रूट में क्या है आपका रूट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 3 है और प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा। रूट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 1 है, तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, रूट में 3 है प्लस के 1 है, हाँ या ना। तो बस इसका जो आंसर आएगा, इसको जो सॉल्व करके हम यहाँ पे ले के आ गए, तो कितना आपका रूट में 3 है प्लस का 1 है और बटे में ये रूट 2 रहेगा, क्योंकि ये खुलेगा नहीं। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। यही आपका आंसर क्लियर तरह से। बाकी और क्वेश्चंस को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो है पेशेंस के साथ कॉपी करते जाओ, बिल्कुल चीज़ बेटर तरीके से समझ में आएगी। बस बने रहिए आप बढ़िया तरह से, क्योंकि चीज़ कब तक समझ में नहीं आएगी, प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतनी ही प्रैक्टिस में आएगी, बढ़िया रहेगा और वो उतना ही बेटर हो जाएगा आपका, है ना। चलिए हो गया भाई कॉपी, जल्दी से कॉपी कर लो जिसका नहीं हुआ है। एक और क्वेश्चंस करा दूंगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चीज़ बारीकी से बढ़ा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करा पाएंगे भाई, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हम जोड़ा थोड़ा, और जब बच्चे अच्छी तरह से जुड़ेंगे तो हम जो घंटे घंटे की क्लास डेली अच्छी तरह से लगाएंगे, 1 घंटा ही नहीं बल्कि ज़्यादा ले लेंगे क्लास को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसके 27 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का क्या है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का कहना है कि 4 माइनस के रूट में क्या आपका 7 है, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने इसके लिए क्या बताया, बहुत आसान तरीका बताया मेरे भाई। क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 से ही भाग करेंगे, हाँ या ना। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं गुणा करूँगा कि अगर 2 का 4 में गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 8, हाँ या ना। माइनस है तो माइनस रहेगा, और 2 का गुणा हम रूट 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट में 7 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये आपका, ठीक है भाई, उसके बाद में ये हो गया सॉल्व, ऊपर वाली कहानी। और ये रूट 2 तो ऐसा ही रहेगा, तो कैसे लिख सकते हैं इसको मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 8 क्या रहेगा, 8 माइनस के 2 रूट में क्या आपका 7 और बटे क्या आपका 2, क्यों गुणा नीचे है। उसके बाद में हम जो लिखने का जो स्फुट रूप तरीका होगा वो हम क्या करेंगे मेरे भाई, कि यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करेंगे कैसे, कि हमें 7 के ऐसे फैक्टर करूँ मेरे भाई, गुणा करने पर 7 आए, जोड़ने पर आपका 8 आ जाए, तो हम क्या क्या करेंगे, 7 गुणा 1 ही करेंगे मेरे भाई, क्योंकि 7 1 7, 7 और 1 8 भी हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, रूट में 7 है, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है माइनस है मेरे भाई, तो माइनस में क्या है आपका, रूट में 1, तो बाहर खोलेंगे तो क्या आएगा, रूट में 7 आएगा, और जबकि ये खुल जाता है क्योंकि 1। उसके बाद कहानी ये बनती है मेरे भाई कि इसका जो ऊपर वाले का आंसर आया वो कितना आ गया, रूट में 7, ये तो खुल के आ गया ना, कितना आ गया मेरे भाई, रूट में 7 माइनस के 1 और बटे क्या रहेगा, रूट में 2। बस यही आपका आंसर है, क्लियर है ना। चलिए भाई जल्दी से बढ़ें आगे। चलिए
बाकी हर संडे में भाई ऐसे ही हम क्लास यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हर संडे में क्लास डिस्कस करा करेंगे, जो कि दिक्कत ना आए, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 28 पे आ जाइए। चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन 28 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि रूट में आपकी 74, ठीक है ना, उसके बाद में +2 रूट में क्या आपका 73। भाई ये तो आसान है, मैंने अभी बताया ये क्वेश्चंस तो, है ना, ये तो आसान है। इसका तो आपको ही कर लेना चाहिए, ये तो आपको ही कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सरल है, ये तो कॉमन मिल जाएगा, तो ये तो आपका हट जाता है। उसके बाद इसके ऐसे फैक्टर करें कि गुणा करने पर आपका 73 आ जाए और प्लस करने पर 74 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, इसको ही मैं कर दूं। 73 गुणा 1, 73 1 73, 73 और 1 74। तो क्या आएगा आंसर इसका? रूट में क्या 73 प्लस है तो प्लस, रूट में क्या आपका 1, तो खुल के आ जाएगा रूट में 73 प्लस के 1। बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। ये पीछे वाली टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। और एक कमीना यानी कुत्ता एक ऐसी चैटिंग कर रहा था किसी स्टूडेंट्स को, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उसके जो है स्टेटस को देखा था भाई, कि मुझे बहुत खुंदक आई थी। कोई स्टूडेंट्स किसी एक एयरफोर्स का या बता रही थी कि एयरफोर्स का है, और उस कुत्ते ने, कमीने ने ऐसी चैटिंग की थी कि शायद उसका मुझे नंबर मिल जाए ना तो मात्र 5 मिनट लगेंगे उसको ओनली। उसकी नौकरी या जो भी है वो उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने पंगा किस तरीके से लिया है ना। तो मैंने तो स्टूडेंट्स से बोला था कि भाई इसका नंबर दे दो, बस स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया, ठीक है ना, बस उसका नंबर मिल जाता तो बड़ा मेहरबानी होती। उसको शायद दही के साथ भाई कचौड़ी खिलवा देते तो बढ़िया रहता उसके लिए, है ना। क्योंकि एक पढ़ लिख कर और जब वो सक्सेस हुआ तो उसको इतना बड़ा घमंड आया कि वो इंसान को इंसान नहीं कह सकता, इंसान को इंसान नहीं मानता, तो भाई वो किस काम का है ना। उसको मैं हाईलाइट करा देता कल ही, और मैं अब भी कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स से जो चैटिंग की है वो स्क्रीनशॉट के साथ और डिटेल नंबर के साथ मुझे एक बार सेंड कर दें, और 2 दिन के अंदर अगर प्रधानमंत्री तक ये बात नहीं पहुंचती है तो गारंटी इस बात की है भाई, है ना। 2 दिन में मात्र, ये 1-2 दिन में सारे जितने टीचर्स हैं ना बड़े बड़े वहाँ इंस्टीट्यूट पे ये बात पहुंचा कर उसको 2 दिन में हाईलाइट हो जाएगा, उसकी नौकरी भी आ जाएगी बढ़िया सी हाथ में, और शायद दही के साथ कचौड़ी भी अच्छी खाने लगेगा, है ना। और जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ना, उस कुत्ते को ये वीडियो ज़रूर भेजना, जो मेरी सेकंड है यहाँ पर देख लेना कितनी सेकंड पे मैं ये लेक्चर बोल रहा हूँ, है ना। उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मेरा पंगा कैसा पड़ता, वो आगे हरकत ना करे, है ना। अच्छी बात है वो बच रहा है, बच क्या रहा है, स्टूडेंट्स बचा रहे हैं उसको, तो 2 सेकंड में औकात नज़र आ जाती, है ना। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने तो स्टेटस देखा था तो वो किसी से चैटिंग कर रही थी स्टूडेंट्स से, तो वो हरामखोर कुत्ता उसमें ऐसी चैटिंग कर रहा था कि शायद अगर वो चीज़ वायरल कर दी जाए तो शायद पता नहीं उसके साथ क्या होगा। मैं तो अभी बोल रहा हूँ भाई, मेरे को कोई सेंड कर देना उसको, हैं, वीडियो को ज़रूर भेजना उस कुत्ते के लिए। अगर बचना है तो मेरा कॉन्टैक्ट है, उसको मैं दे रहा हूँ, उस कुत्ते को मैं गाली भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर उसके अंदर दम है तो मेरा 70781271 और 187 पर मुझे चाहे कॉल कर ले वो कुत्ता, है ना, और चाहे यहाँ पर व्हाट्सअप छोड़ दे, या ये नंबर नहीं है उस कुत्ते के पास तो 96900926 और 29 है मेरा ये व्हाट्सअप है। और यहाँ पर वो अपना नाम
बता दे कि मैं यहाँ से हूँ, बिल्कुल ठीक बता दे। उसके बाद में उसको तो मालूम पड़ जाएगा भाई कि वो एयरफोर्स का ही है या साला चूतिया बना रहा है उल्लू का पट्ठा, है ना। मैं तो नहीं मानता भाई। गवर्नमेंट जो लग जाए, जो नॉलेज पढ़ के गया है, वो कतई भी ऐसी गलत हरकत नहीं करेगा। तो वो कहीं नहीं पड़ा भाई, वो नहीं कहीं कहीं लगा है। वो उल्लू है और वो उल्लू का पट्ठा है, ठीक है ना। उसको सबक सिखा देंगे, बस हमारे लिए स्क्रीनशॉट दे दो। 2 दिन के अंदर अगर हाईलाइट ना हो जाए। चलिए भाई क्वेश्चंस पे आ जाएं। नाम तो नहीं लूँगा भाई किसी का, किसी स्टूडेंट्स के पास आया है ना। वो केवल मेरे को जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी यूज करता है वो एक बार मुझे जो है वो बता दें, उसको फिर मैं देख लूँगा भाई। चलिए भाई क्वेश्चन कहाँ हो गया था आपका, क्वेश्चन 28 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए और मैं दे दूंगा भाई अच्छे अच्छे से नंबर। अरे वो मेरे से ही चैटिंग कर ले, बाकी तो और चीज़ छोड़ो सभी। चलिए भाई क्वेश्चंस पे देखते हैं क्या है। 29वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का कहना क्या है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 29 पे आपका है रूट में मेरे भाई, ये आपका है 24 + 8 रूट में 5 है मेरे भाई, ठीक है ना। 8 रूट में 5 है। चलिए भाई अब देखते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। देखिए मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया, बड़ा ध्यान देना अच्छे से, कि 24 तो 24 एज इट इज रहेगा। और मैं क्या करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि मैं 8 रूट में कितना है 5, तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ इसको, 2 × 4, क्योंकि 2 चौक 8 रूट में क्या लिख सकता हूँ मैं 5 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई, इसका तो स्क्वायर कर लूँगा, यानी कि रूट में जो रहेगी कहानी वो क्या रहेगी 2, है ना। सॉरी क्या रहेगा 2, और रूट में क्या रहेगा मेरे भाई 4, यानी मैं करूँगा 4 रूट 3, 4 रूट 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, है ना। तो वो चीज़ मालूम है, 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 16, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो क्या आ जाएगा 16 × 5 = 80, कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80। तो ये आपका खुल के आ गया, बस पीछे वाली कहानी है मेरे भाई यहाँ पर। तो क्या बनेगा ये 2 रूट में क्या आपका 80, ठीक है ना। अब देखिए बहुत आसान हो गया मेरे भाई कि ये तो आपका कॉमन रहेगा, हट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करने मेरे भाई कि मल्टीपल करने पर आपका 80 आ जाए और आपके जोड़ने पर आपका 24 आ जाए। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकता हूँ मेरे भाई कि 20 × 4 कर सकता हूँ। 20 चौक 80 हो जाएगा और 20 और 4 24 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर 20, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, रूट में क्या आपका 4, हाँ या ना। तो देखिए रूट 4 का तो आपका आएगा क्या 2 प्लस, क्योंकि बाहर खुल के आ गया। या तो रूट 20 से ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि या तो आंसर आएगा आपका इतना ही आएगा, ठीक है ना, या तो आपका आंसर ये आएगा, या फिर क्या करेंगे 20 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे भाई कितना आएगा 10, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5, फिर 5 से भाग देंगे कितना आएगा 1, तो कितना आएगा 2 रूट में 5, है ना। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि 2 रूट में 5 है मेरे भाई, उसके बाद में प्लस रूट में क्या आपका 2 है। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बाकी ऑप्शंस पे पता लगता है एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें। उसने इतनी मत्ती मेरी उस चैटिंग को देखकर बहुत काफ़ी मुझे गुस्सा आया कि साले अपने जीजा जी से ऐसे बोलते हैं,
हैं? कम से कम अपने जीजा जी की लाज तो रखें भाई। जब शादी की उस व्यक्ति के साथ अपनी बहन की, तो जीजा तो बनाया भाई, और जीजा जी को ऐसे बोलेंगे क्या? साला उससे बड़ा बदतमीज़ तो कोई है ही नहीं है भाई, जीजा जी से ऐसे बोलता है उल्लू का पट्ठा, हैं? जात पात, धर्म भेद, कुरान वगैरह ये फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, केवल और केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे भाई। आप पढ़ लिख कर के भी इस इंडिया में अगर गंवारों जैसी बात करेंगे तो आपका ठिकाना नहीं है इस यहाँ पर, ठीक है ना। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में गलत आलोचना नहीं करें, नॉट क्रिटिसाइज, ठीक है ना। किसी के बारे में गलत नहीं करेंगे भाई। मैं उस बंदे को तो मान गया भाई, अपने जीजा जी को जो है वो गाली दे रहा था, और जीजा जी को जिसने गाली दे दी भाई तो उसके लिए फिर क्या है, बहन को भी गाली दे दी भाई, तो वो अपनी बहन को भी गाली देता होगा, ये सिंपल सी बात है। चलिए भाई, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 30 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर कि रूट में है मेरे भाई, यहाँ पर रूट में है आपका 16 प्लस के रूट में क्या है आपका 252, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है मेरे भाई, इसको करना बहुत आसान है। वो बाकी मैंने ये काफ़ी टाइप सिखा दी, ठीक है ना। ये तो आपका 16 ही रहेगा, प्लस उसके बाद में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको कि 4 गुणा में 63 लिख दूँ, क्योंकि 63 चौका आपका 252 ही होता है ना। तो बस क्या करेंगे, इसको 16 रहेगा, प्लस के 4 को बाहर खोलेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और रूट में आपका 63 तो रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना। उसके बाद 63 के ऐसे फैक्टर कर लो मेरे भाई कि गुणा करने पर 63 आया और जोड़ने पर आपका 16 आ जाए। तो मैं 7 गुणा 9 कर सकता हूँ, नहीं मेरे भाई, 7 नेम 63 हो गया, और 9 और 7 आपका 16 हो गया। तो क्या आंसर आएगा, रूट में 7 है, ठीक है ना, और प्लस का साइन है, प्लस रूट में 9 है। तो या ऐसे लिख दूँ इसको कि रूट में 7 है, प्लस के रूट में बाहर खुल के आ जाएगा कितना, 3। तो ये भी आंसर है, ठीक है ना। बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि क्या है ऑप्शन में। चलिए भाई जल्दी से इसको कॉपी करें। उसके बाद भाई इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, बाकी ये जो टाइप है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी सभी को दिखाई तो दे रहा है भाई, इतना तो दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कट हो रही है। चलिए भाई केवल पढ़ते जाएंगे भाई, सभी पढ़ते जाना। अभी जो है चैटिंग पे हम किसी की बंद कर देता हूँ मैं तो चैटिंग जो है, चैटिंग यहाँ पर हम देखेंगे वो संडे में देखा करेंगे, है ना। चैटिंग जिसके साथ भाई हमको जो बोलना है, बातचीत करने है, वो हम देखेंगे यहाँ पर, केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। आज तो केवल मैंने इसलिए कुछ लेक्चर बोल दिया भाई, मुझे नहीं बोलना था, लेकिन कुछ भाई जब गलत आलोचना होती हैं तो मैं ही नहीं, कोई भी सुनेगा इसको, इस बात को कोई भी सुनेगा तो बस खून जल जाएगा उसका, मैं ही नहीं कोई भी हो, क्योंकि गलत बात तो गलत है। आप इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में रहकर ये कि ऐसी गलत बात पे तुलना करते हैं मेरे भाई, तो बस उसके जो आम वो बेच रहा है ना,
भाई जिससे चैटिंग की उसने भाई उस पर पैसे नहीं हैं उसके आम खरीदने को, उसके पास पैसे नहीं हैं उसके आम खरीदने के लिए, लेकिन उसको आम बेचने हैं भाई, और आम बेचने तो हैं उसके भाई। कोई नहीं ले पाया तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ना ले, है ना। कहते हैं ना, एक कहावत है पुरानी कि भाई चटपटी चाट लेके बेच रहा था एक चटपटी चीज़, तो उसमें कुछ ने कहा भाई कि हम तो नहीं ले पाएंगे भाई तेरी चटपटी चाट, लेकिन चटपटी खाने वाले भी बहुत हैं, तो वो आपके लिए ज़रूर मिलेगा, आपकी चाट जल्दी बिक जाएगी। यहाँ नहीं है कोई चाट खाने वाला मिर्च वाली, तो कोई ना कोई जो ज़्यादा मिर्च खाता है वो आपको ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर इसके 31 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि रूट में है आपका 5 माइनस के रूट में क्या आपका 21 21, ठीक है ना, 21 है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या मेरे भाई, यहाँ पर मुझे कोई ऐसा कॉलम नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर जो है कोई पॉइंट मिल जाए कि 2 कॉमन मिल जाए, तो ऐसे में करेंगे क्या मेरे भाई, आप सबको मालूम है कि इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, इसका 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस की इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 2 रूट में क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर 21 आएगा, हाँ या ना, और बटे क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर 2 रहेगा। तो मैं यहाँ पर रूट में कितना है 10 माइनस के 2 रूट में कितना आपका 21, तो पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं 3 गुणा 7 कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, 7 या 21, 3 और 7 10 हो गया, हाँ या ना, ये कॉमन हो गया, ये हट जाएगा आपका। तो क्या रहेगा मेरे भाई इसका आंसर, क्या रूट में क्या आपका 3 है और माइनस है तो माइनस रहेगा, रूट में क्या आपका 7 है बटे, और ये रूट में रहेगा तो ये आपका नहीं है, ऐसे ही रहेगा। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना, आराम से कॉपी कर लो इसको। बाकी ये जो टाइप है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है, ठीक है ना। आज की क्लास हम केवल और केवल यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस कर लेना भाई सभी स्टूडेंट्स से, ठीक है ना।